अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 27 अगस्त बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। हैदराबाद में AI फेक तस्वीर के जरिए कैबिन क्रू रुकन को हरासा करने का केस। हैदराबाद साइबर पुलिस ने एक रुकन कैबिन क्रू को मुबैना तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई जली तस्वीर से हरासा करने के मामले में एक केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल से मुतासरा खातून को परेशानी का सामना करना पड़ा। लिहाजा ये मामला इस बात की तरफ तवज्जो दिलाता है कि डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिर्फ तफरी तक महदूद नहीं रहा बल्कि साइबर जुराइम में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और शहरियों को भी मशवरा दिया जा रहा है कि किसी भी मशकूक तस्वीर या वीडियो या ऑनलाइन धमकी को नजरअंदाज करने के बजाय साइबर पुलिस को इत्तला दें। सूर्यापेट में हौलनाक बस हादसा, 6 अफराद हलाक 14 जख्मी। तेलंगाना में नेशनल हाईवे 65 पर एक संगीन सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत और 14 अफराद के जख्मी होने की खबर सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद से एलूरू जाने वाली एक प्राइवेट बस सूर्यापेट के डोराकुंडा इलाके में एक ऐसे ट्रक से टकरा गई जो हादसे के बाद सड़क पर मौजूद था और इस ट्रक में लोहे के सतून लदे हुए थे। लिहाजा टक्कर इंतहाई शदीद होने के बाइस बस में सवार कई अफराद बुरी तरह से मुतासिर हुए। हादसे के बाद पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाज़ेह इस वाक़े ने एक बार फिर नेशनल हाईवे 65 पर रात के सफर, सड़क पर खड़ी खराब गाड़ियों, साथ ही नामुनासिब वार्निंग सिस्टम समेत ड्राइविंग सेफ्टी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। नागार्जुना सागर पानी तनाजा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फिर कशीदगी। नागार्जुना सागर डैम से पानी के खराज को लेकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान एक बार फिर इख्तलाफ सामने आया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रियासतों की जानिब से अपने अपने नहरी निजाम के लिए तकरीबन 2000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया, जबकि कृष्णा रिजर्व मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए पानी की तकसीम से मुताल्लिक फैसला अहम मौजू बना हुआ है। वाज़ेह कृष्णा नदी का पानी दोनों रियासतों के लिए आबपाशी और पीने के पानी के हवाले से इंतहाई अहम है। लिहाजा मानसून, ज़ख़ायर की सूरत हाल और ज़रूरी ज़रूरतों के दरमियान पानी की तकसीम पर इख्तलाफात पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन ताज़ा पेशरफ्त के बाद दोनों रियासतों के दरमियान पानी के इस्तेमाल और अखराज पर मजीद बातचीत की जरूरत पड़ गई है। ग्लोबल समिट 2025 के MOUs का जायजा लेने की तैयारी। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ग्लोबल समिट 2025 के दौरान किए गए मुख्तलिफ मुआहदों यानी MOUs की पेशरफ्त का जामे जायजा लेने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा है कि खुसूसी कमेटी के जरिए ये देखा जाए कि सरमायाकारी के लिए किए गए ऐलानात में कितने मंसूबे अमली मरहले तक पहुँचे हैं। साथ ही इन्होंने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2026 से पहले मुल्क और बैरून मुल्क रोड शोज मुनक़्क़द करने की जरूरत पर जोर दिया। वाज़ेह 2026 का ग्लोबल समिट 8, 7 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़्क़द होने की मनसूबाबंदी है। हैदराबाद के लेडीज के PG और हॉस्टल्स में फायर सेफ्टी पर सवाल। हैदराबाद में ख़वातीन की PGs और हॉस्टल्स की फायर सेफ्टी से मुताल्लिक एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1007 इदारों की फहरिस्त में से सिर्फ 220 मुकामात पर फर्स्ट एड किट्स और 566 मुकामात पर फायर एक्सटिंग्विशर दस्तयाब पाए गए हैं। लिहाजा इस सूरत हाल ने खासतौर पर ख़वातीन की रिहाइश गाहों में हंगामी हालात से निपटने की तैयारी पर सवालात खड़े किए हैं, क्योंकि रिहायशी इमारतों में आग लगने की सूरत में इब्तिदाई चंद मिनट इंतहाई अहम होते हैं। इसीलिए फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड और इमरजेंसी एग्जिट साथ ही बाकायदा हिफाजती मुआयना जरूरी समझा जाता है। तेलंगाना ग्रुप 3 के सवालिया पर्चा बेकरी में प्लेट के तौर पर इस्तेमाल। तेलंगाना में ग्रुप 3 इम्तिहान से मुतालिक एक अजीब मामला सामने आया है, जहां राजना सिलसिला जिले की एक बेकरी में खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कागजी प्लेटों में मुबैना तौर पर वो कागजात इस्तेमाल हुए हैं जो ग्रुप 3 इम्तिहान के सवालिया पर्चों से मुतालिक थे। वाज़ेह ग्रुप 3 इम्तिहान साल 2024 में 1363 सरकारी मुलाजमतों के लिए मुनक़्क़द किया गया था, जबकि भर्ती का अमल 2025 में मुकम्मल हुआ। लिहाजा कुछ लोगों ने बेकरी में इस्तेमाल होने वाली प्लेटों पर सवालिया पर्चे से मुतालिक मवाद देखा, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया और अवामी बहस में आया। सवाल ये उठ रहा है कि इम्तिहानी दस्तावेजात या इनकी प्रिंट शुदा कापियां किस तरह ज़ाय की गई और वो आम इस्तेमाल में कैसे पहुंची। कोंडा श्रीका मामले पर कांग्रेस में सियासी सरगर्मियां तेज। तेलंगाना कांग्रेस में वजीर कोंडा श्रीका से मुतालिक सियासी मामले ने बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल कर ली है।
ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस हाई कमान की जानिब से रियासती सतह पर पेश की गई रिपोर्ट और पार्टी नज़ो-नस्र से मुताल्लिक़ उमूर पर गौर किया जा रहा है। इस दौरान कोंडा मुरली ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने मुलाकात के दौरान किसी खास सियासी मामले पर गुफ्तगू से इनकार किया, जबकि बाज़ मामला के हवाले से अपनी वजाहत पेश की। लिहाजा पार्टी के अंदरूनी मामला पर क़यासारियाँ जारी है, ताहम फाइनल फैसला पार्टी के आला क़यादत के आइंदा इक़दाम के बाद ही वाज़ेह होगा। फिलहाल ये मामला सियासी और तंजीमी सतह पर ज़ेर गौर बताया जा रहा है। तेलंगाना में गर्म और मरतूब मौसम का इम्कान। तेलंगाना में मौसम से मुताल्लिक़ ताज़ा पेशगोई में आइंदा दिनों में गर्म और मरतूब हालत का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद के लिए मौजूदा मौसम की पेशगोई में तकरीबन 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्जे हरारत और नमी की सतह बुलंद रहने के इम्कान दिखाए गए हैं। लिहाजा मानसून के दौरान बाज़ इलाकों में बारिश और दूसरे इलाकों में निस्बतन खुश मौसम एक साथ देखा जा सकता है। शहरों को मशवरा दिया जाता है कि मौसम में अचानक तब्दीली की सूरत में मुकामी महकमे मौसमियात और इंतजामिया की हिदायत पर तवज्जो दें। खास तौर पर दोपहर के वक्त गैर जरूरी तौर पर धूप में रहने से गुरेज करें और पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें और साथ ही मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सफर करना बेहतर है। गणेश विसर्जन के लिए हैदराबाद में बड़े इंतजामात। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी के दौरान होने वाले बड़े विसर्जन प्रोग्राम के लिए शहरी इंतजामिया ने इब्तिदाई तैयारियों पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। वाज़ेह 25 सितंबर को होने वाले विसर्जन के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में जुलूस निकलते हैं, जिसके बायस ट्रैफिक, पुलिस, सफाई और हंगामी खिदमत पर इजाफी दबाव पड़ता है। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से विसर्जन के मुकामात, साथ ही सफाई के इंतजाम और शहरी सहूलतों पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से अहम रास्तों पर ट्रैफिक प्लान और जरूरत के मुताबिक डायवर्जन भी नाफिज किए जा सकते हैं। अवाम से तौक़्क़ु की जाती है कि जुलूस के दौरान पुलिस और जीएचएमसी की हिदायत पर अमल करें, साथ ही सड़कों पर गैर जरूरी रुकावट पैदा न करें और माहौल दोस्त विसर्जन को तरजीह दें। हैदराबाद में साइबर फ्रॉड से बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाने की वार्निंग। हैदराबाद पुलिस ने बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाने वाले एक नए हाइब्रिड साइबर फ्रॉड से खबरदार किया है। लिहाजा आज के दौर में साइबर फ्रॉड धोखेबाज फोन कॉल्स, जाली लिंक, सोशल मीडिया, जाली पुलिस या बैंकिंग अफसर बन के लोगों से हसास मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा बुजुर्ग शहरी अक्सर ऐसे फ्रॉड का आसान निशाना बन सकते हैं, क्योंकि मुजरिम इन्हें फौरी खौफजदा होकर फैसले करने पर मजबूर कर देते हैं। पुलिस की जानिब से शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि ATM, OTP, पिंग, साथ ही पासवर्ड या दीगर खुफिया मालूमात किसी भी अजनबी के साथ शेयर ना करें। 22A जमीनी मामला। तेलंगाना बीजेपी ने अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी सदर M चंद्र राव ने रियासत में 22A ममूना जायदाद से मुतालिक तनाज़े पर अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। इनका इल्जाम है कि साबिक BRS हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के दौर में जमीन से मुतालिक बेकायदगियाँ हुई हैं, जबकि आम जमीन मालिकान को 22A फहरिस्त के नाम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर 22A के तहत बाज़ जमीनों की खरीदो फरोख्त पर कानूनी पाबंदियाँ या मखसूस शराइत लागू होती हैं, जबकि बीजेपी की जानिब से इस मामले में मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा किया गया है। तेलंगाना में नर्सों की शदीद कमी। WHO मियार से 47% कम। तेलंगाना में सेहत के शोबे से मुतालिक एक अहम तशवीश सामने आई है। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक रियासत में नर्सों की तादाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मियार से तकरीबन 47% कम है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान हुकूमत की जानिब से 10,000 से ज्यादा नर्सिंग अफसरान की भर्ती की गई, लेकिन इसके बावजूद भी रियासत में नर्सिंग स्टाफ की मजमूई कमी बरकरार है। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन 60,919 रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफरी स्टाफ मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती आबादी, सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते दबाव और तबी खिदमत की तोसी के पेश नजर मजीद नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, जबकि ये मसला सरकारी और दही इलाकों के अस्पतालों में खास तौर पर अहम समझा जा रहा है। तेलंगाना में सरकारी भर्तियों के अमल पर उम्मीदवारों की तवज्जो। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर सरकारी महकमे की भर्तियों से मुतालिक उम्मीदवारों में सरगर्मी बरकरार है। फिलहाल तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की सरकारी वेबसाइट पर 2026 के मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दस्तयाब हैं, जिनमें स्कूल एजुकेशन से मुतालिक सीनियर लेक्चर्स, साथ ही लेक्चर्स, सीट सर्टिफिकेशन अफसर और दीगर ओहदे शामिल हैं। वाज़ेह कई भर्तियों की दरख्वास्त की आखिरी तारीखें गुजर चुकी हैं, इसलिए उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ नई जारी होने वाली नोटिफिकेशन की सरकारी इतला पर नजर रखें। इसके अलावा इम्तिहान की तारीख, हॉल टिकट, सिलेबस, उम्र की हद और दीगर शराइत हर नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। साथ ही उम्मीदवारों को जाली मुलाजमत के इश्तेहारात और गैर सरकारी फीस या किसी भी लिंक से मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है।
इंदिरामा हाउसेस टावर्स के लिए आज से खरीद अंदाजी। हैदराबाद में इंदिरामा हाउसेस टावर्स के लिए खरीद अंदाजी का अमल 27 अगस्त से शुरू होने की इतला है। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त तैयार करने से पहले इस बात की तस्दीक की जा रही है कि उम्मीदवार हैदराबाद के मुस्तकिल रहायशी है या नहीं और इनके नाम पे पहले से किसी फ्लैट या घर की मिल्कियत है या नहीं। वाज़ेह इस स्कीम का मकसद शहरी इलाकों में मुस्तहिक खानदानों को रिहायशी सहूलत फराहम करना है, जबकि खरीद अंदाजी का अमल मुकम्मल होने के बाद मुंतखब उम्मीदवारों के नाम सामने आने की तौक़्क़ु है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से दरख्वास्तों की जाँच में अहलियत की मियार को अहमियत दी जा रही है। मुस्तहिक अफराद के लिए ये पेशरफत खास अहमियत रखती है क्योंकि रिहाइश से मुताल्लिक़ सरकारी स्कीमों में शफाफ इंतखाब और दुरुस्त दस्तावेज़ात बुनियादी हैसियत रखते हैं। तेलंगाना में स्कूलों की छुट्टियों पर वालिदैन की नज़र। तेलंगाना के तलबा और वालिदैन मौसम और त्योहारों से मुताल्लिक़ स्कूली तातीलात की ताज़ा मालूमात पर नज़र रखे हुए हैं। वाज़ेह अगस्त के दौरान रियासत में मुख्तलिफ त्योहारों, हफ्तेवार तातीलात, सरकारी छुट्टियों के बाइस कई दिन तालीमी इदारों के शेड्यूल में तब्दीली देखी गई है। ताहम किसी मखसूस दिन स्कूल बंद रखने का हतमी फैसला मुतल्लिका हुकूमत या जिले इंतजामिया के सरकारी हुक्म से ही वाज़ेह होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले गैर मुसद्दिक़ा पैगामात पर वालिदैन को फौरी एतमाद नहीं करना चाहिए। लिहाजा स्कूल बंद रहने या खुले रहने के बारे में अपने स्कूल के इंतजामिया या सरकारी महकमे तालीम की इतला को तरजीह देना जरूरी है। तुलबा के लिए इम्तिहानात और तालीमी सरगर्मियों का शेड्यूल भी इसी बुनियाद पर ही तब्दील हो सकता है। हैदराबाद में गोल्ड और सिल्वर रेट्स पर खरीदारों की नजर। 27 अगस्त 2026 को तेलंगाना खुसूसन हैदराबाद में सोने और चांदी की कीमतें खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ताज़ा कारोबारी रिपोर्ट्स में आज की गोल्ड और सिल्वर के रेट्स अपडेट किए गए हैं। वाज़ेह सोने की कीमतें बैनुल-अक़वामी मार्केट, डॉलर की कदर, सरमायाकार की तलब और मुकामी मार्केट के हालात से मुतासिर होती है, जबकि चांदी में सनती तलब भी अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा जेवरात खरीदने वाले सारिफिन के लिए सिर्फ बुनियादी गोल्ड रेट काफी नहीं होता, क्योंकि मेकिंग चार्जेस, GST और दीगर लागत भी हतमी कीमत में शामिल हो सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले मुकामी ज्वेलर से मुकम्मल बिल और फी ग्राम कीमत की तस्दीक करना ही बेहतर होगा। तेलंगाना में चांदी की कीमत 2,80,000 रुपए फी किलो के आसपास। 27 अगस्त को तेलंगाना में चांदी की कीमत से मुताल्लिक ताज़ा मार्केट रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में चांदी की औसतन कीमत तकरीबन 2,80,900 रुपए फी किलो बताई गई है। वाज़ेह कीमती धातु की कीमतें रोजाना बैनुल-अक़वामी मार्केट, साथ ही डॉलर की कदर, तसानती तलब और सरमायाकारों के रुझान के मुताबिक बदल सकती है। तेलंगाना एमसेट की पहले मरहले की काउंसलिंग 30 अगस्त से। तेलंगाना में इंजीनियरिंग और फार्मेसिस्ट कोर्सेज में दाखिलों के लिए TG एमसेट की पहले मरहले की वेब काउंसलिंग 30 अगस्त से शुरू होने की इत्तला है। लिहाजा तलबा को बुनियादी मालूमात ऑनलाइन दर्ज करने, प्रोसेसिंग फीस अदा करने और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुक करने के मरहल से गुजरना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तिदाई मरहले का शेड्यूल तलबा के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि मुक़र्रर तारीख के अंदर कार्रवाई न करने से दाखिले के मौके मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा तलबा को अपने तमाम तालीमी और शनाख्ती दस्तावेजात पहले से तैयार रखने का मशवरा दिया जाता है और दाखिले के लिए सिर्फ सरकारी काउंसलिंग पोर्टल पर जारी करदा शेड्यूल और हिदायत को हतमी समझा जाना चाहिए। तेलंगाना में पुलिस भर्तियों के अमल पर हुकूमत की तवज्जो। तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस मुलाजमतों की भर्ती के अमल को मजबूत और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करने पर जोर दिया है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक हालिया नोटिफिकेशन के तहत तकरीबन 7,437 पुलिस ओहदे की भर्ती के अमल से मुताल्लिक आला हुकाम को जरूरी हिदायत दी गई है। वाज़ेह पुलिस भर्ती में उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद हिस्सा लेती है, इसलिए इम्तिहानात, फिजिकल टेस्ट, दस्तावेजात की जाँच और दीगर मरहल में शफाफियत इंतहाई अहम है। हुकूमत ने मुतल्लिका हुकाम को भर्ती के पूरे अमल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। साथ ही उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन और मुजाहिद वेबसाइट से ही मालूमात हासिल करें और जाली भर्ती पैगामात या एजेंटों से महफूज रहें। तेलंगाना में SIR के बाद वोटर लिस्ट पर तवज्जो। तेलंगाना में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद इंतखाबी फहरिस्त से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। लिहाजा रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में वोटरों के नामों से मुताल्लिक तब्दीलियां सामने आई हैं और तकरीबन 73 लाख वोटर्स को फहरिस्त से निकाले जाने की इत्तला दी गई है। लिहाजा वोटरों के लिए जरूरी है कि वो अपना नाम, पता और दीगर तफसीलात ड्राफ्ट फहरिस्त में जरूर चेक करें। अगर किसी अहल वोटर का नाम गायब हो तो मुकर्रर मुद्दत में एतराज या फिर दावा दाखिल किया जा सकता है। वाज़ेह इंतखाबी फहरिस्त की दुरुस्तगी आइंदा इंतखाबात के लिए इंतहाई अहम है। तेलंगाना में LPG सिलेंडर की कीमत में आज तब्दीली नहीं। 27 अगस्त 2026 को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में तब्दीली न होने की इत्तला है। वाज़ेह घरेलू गैस की कीमतें आम खानदानों के माहाना बजट पर रास असर डालती है, इसलिए हर महीने के आगाज या कीमतों के ऐलान के वक्त सारिफिन की तवज्जो इसकी कीमत की तरफ रहती है। अगरचे आज कीमत में तब्दीली नहीं बताई गई, लेकिन सारिफिन को गैस बुकिंग के वक्त अपने मुकामी डीलर या मुताल्लिका कंपनी की ताज़ा रसीद और कीमत जरूर चेक करनी चाहिए। नेपाल तबाही में 133 हिंदुस्तानियों के लापता होने की इत्तला।
नेपाल में आने वाले तबाहकुन फ्लश फ्लड के बाद तकरीबन 160 अफराद की हलाकत और 750 से ज्यादा अफराद के लापता होने की रिपोर्ट सामने आई है। लिहाजा लापता अफराद में 133 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल बताए गए हैं। वाज़ेह इस कुदरती आफत ने मुतअद्दिद इलाकों में सड़कों, पुलों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक तबाही का ताल्लुक हिमालय के इलाके में होने वाली एक बड़ी कुदरती सरगर्मी और मुमकिन ग्लेशियर आउट बस से जोड़ा जा रहा है। लिहाजा तेलंगाना समेत मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतें अपने शहरों के बारे में मालूमात हासिल करने और जरूरत पड़ने पर मदद फराहम करने की कोशिशें कर रही है। इसके अलावा मुतासरा खानदानों के लिए सरकारी हेल्पलाइन और सिफारती राब्ते अहम जरिया है। तेलंगाना हुकूमत का नेपाल में फंसे शहरियों की मदद का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने नेपाल में सैलाब से मुतासरा फंसे हुए रियासत के लोगों की मदद के लिए हुक्काम को मुतरक किया है। इसके चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करने और जरूरत के मुताबिक मदद फराहम करने की हिदायत दी है। नेपाल में कुदरती आफत के बाद मुतअद्दिद हिंदुस्तानी शहरियों के लापता होने की इत्तलात ने मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमतों को अपने शहरों की तलाशी और राब्ते के लिए इक़दाम पर मजबूर किया है। तेलंगाना के लिए भी सबसे अहम काम मुतासरा अफराद की शिनाख्त, इनके खानदानों से राब्ता और जरूरत पड़ने पर महफूज वापसी में मदद फराहम करना है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।